ऑल स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। सब्जेक्ट हमारा साइंस है। पार्ट 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आज हम न्यू चैप्टर की रीडिंग करेंगे, पार्ट 4, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम होता है। हमारे पर्यावरण में दिन के बाद रात का होना, सर्दी के बाद गर्मी का आना, पौधों का वसंत ऋतु में हरा भरा होना, पतझड़ में पत्तियों का गिर जाना आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम और बहुत सी क्रियाएं देखते हैं, जैसे लकड़ी का जलकर कोयला बनना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़े को सूखना, सख्त चावलों को पककर मुलायम होना आदि। ये सब क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। अब आता है आकार। मनुष्य का आकार आयु के अनुसार बढ़ता रहता है। पेड़ पौधे भी बढ़ते रहते हैं। स्थिति एक बेल पेड़ के सहारे या दीवार के सहारे ऊपर चढ़ती है। आकृति हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, वह फूल जाता है, यह भी एक परिवर्तन है। फिर इसकी हवा निकाल देते हैं। इसी तरह गेंद की रबर को दबाकर उसकी आकृति बदल देते हैं। अब आता है रंग। सब्जियां व फल पक जाने पर उनका रंग बदल जाता है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और प्रत्येक परिवर्तन के कुछ न कुछ कारण होते हैं। विभिन्न परिवर्तनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन। क्या होता है आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन? ऐसे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समयांतराल पश्चात बार बार पुनरावृत्ति होती है तथा जिनके घटित होने के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, उन्हें हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पतझड़, बसंत, सर्दी, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु, चंद्रमा की कलाएं, समुद्री ज्वार भाटा, हृदय की धड़कन, गतिमान झूले की स्थितियां आदि, घड़ी का लोलक। वे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समयांतराल पश्चात पुनरावृत्ति नहीं होती, उन्हें हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप, रेल दुर्घटना, चक्रवात, छींकना आदि हम अनावर्ती परिवर्तनों के पुनः घटित होने की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन जो अब आता है अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो उपयोगी होते हैं अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे पौधों से फूल का बनना, दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, गोबर से खाद का बनना आदि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी होते हैं प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जब पके हुए भोजन को खुले में कुछ समय तक रखा जाता है तो भाई क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। इसका स्वाद, रंग तथा गंध बदल जाते हैं। ऐसे खाना खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस प्रकार भोजन का दूषित होना अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन के और भी उदाहरण हैं, जैसे कांच की वस्तुओं का टूटना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, नदियों में बाढ़ आना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। दूध भी एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाता है। दूध को कुछ हानिकारक जीवाणु दूषित कर देते हैं। यह सारे अवांछनीय परिवर्तन है, अतः इस पर नियंत्रण आवश्यक है। अब दूध को दूषित करने वाले जीवाणुओं के प्रभाव से बचाने के लिए इसे उपभोक्ताओं तक भेजने से पहले पाश्चुरीकृत किया जाता है। पाश्चुरीकृत एक विशेष प्रौद्योगिकी जिसमें दूध को उच्च ताप तक हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, फिर उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये ताप के इस अचानक परिवर्तन को सहन नहीं कर पाती, जिससे दूध कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम इस विधि को विकसित किया था, इसलिए इस विधि ने बड़े उद्योग का रूप ग्रहण कर लिया है। अब आता है मंद तथा तीव्र परिवर्तन। जो परिवर्तन कुछ घंटों तथा महीनों अथवा महीनों तक समय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। ये तो हम जानते ही हैं। मंद परिवर्तन के सामान्य उदाहरण लोहे का जंग लगना है,
आपने देखा तो होगा कि लोहे के बने हुए बहुत से औजार आपके घर के दरवाजे खिड़कियों में लगे लोहे के कब्जे, हत्थे, लोहे सभी में क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा जब नम वायु के संपर्क में आता है तब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग बनाता है। यह अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है। यह हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होते हैं। इसलिए हम ऐसे परिवर्तन को रोकना चाहते हैं तथा धीमे करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इसके लिए लोहे से बनी वस्तुओं पर हम स्नेहक लगाते हैं या इसकी सतह पर पेंट का लेप लगाते हैं। स्नेहक या पेंट का लेप लोहे को जंग लगने से बचाता है। अब आता है कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि क्षण भर में क्या हो जाते हैं, हमें घटित हो जाते हैं। जो परिवर्तन बहुत तेजी से घटित होते हैं उन्हें हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, कागज का जलना, गुब्बारे का फूटना, लट्टू का घूमना, पेट्रोल का बाष्पीकरण, पटाखे से विस्फोट होना, हृदय का धड़कना आदि क्या होते हैं, तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब आता है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे ठोस मोम को हमने गर्म किया, ठीक है, फिर उसको हमने क्या किया, ठंडा करने पर तो क्या बन गई, वो द्रवित मोम बन जाती है। और द्रवित मोम से क्या बन जाती है, ठोस मोम बन जाती है। जैसे द्रवित जल को हमने गर्म किया तो वह बाष्प बन गई, ठीक है ना। अब बाष्प को हमने ठंडा किया तो वापस क्या बन गया, जल बन गया। ऐसे ही बर्फ को हम क्या करते हैं, जल में परिवर्तन कर देते हैं और जल से ही क्या बन जाती है, उसको हम ठंडा कर देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। अब आता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जिन परिवर्तनों में विपरीत परिवर्तन संभव नहीं है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे गेहूं को आटे में बदलना, कच्चे पदार्थों को पकाकर खाना तैयार करना, दूध का दही परिवर्तन, ठीक है, ये सब काय में जाते हैं, अनुत्क्रमणीय में। हम अपने जीवन में अपने आसपास के अनेक उत्क्रमण तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को देखते हैं, ठीक है। ऐसे परिवर्तनों से बने पदार्थ को हम दोबारा मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब आता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें अवस्था, आकृति, रंग आदि में परिवर्तन होता है परंतु परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल में साधारण नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी की छड़ का टूटना, जल अथवा नारियल के तेल का संघनन एक भौतिक परिवर्तन है। हम गर्म करके पुनः जल अथवा नारियल का तेल प्राप्त कर सकते हैं। रबड़ बैंड को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कांच का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अब आता है रासायनिक परिवर्तन। तो किसी पदार्थ में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है तो वो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज, अगरबत्ती या ईंधन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे हमको क्वेश्चन आ गया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, मतलब इन दोनों में हमें डिफरेंस बताओ। तो हमने आपको समझा दिया, इनके छोटे छोटे से हमें ये पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस दिया है। पुष्प से बीज बनना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बीज के दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आता है कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, मौसमों का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, ज्वार भाटा का आना, आंधी तूफान, बाढ़ आदि, ये सब क्या है, प्राकृतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आता है कृत्रिम परिवर्तन। तो मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी, ईंट तथा पत्थरों से मकान बनना, लकड़ी से कुर्सी, मेज से खिड़की, दरवाजा आदि बनना, ये सब क्या हो जाते हैं, कृत्रिम परिवर्तन है। इनको हम खुद ही बनाते हैं अपने हिसाब से जैसे बनाना होता है। तो हमने सभी प्रकार के परिवर्तन पढ़ लिए। अब आता है ऊर्जा से बल परिवर्तन। प्रत्येक परिवर्तन में ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। प्रत्येक परिवर्तन में ऊर्जा किसी न किसी रूप में संबंधित रहती है। ऊर्जा के बिना कोई भी परिवर्तन घटित नहीं हो सकता है। वे परिवर्तन जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें एक्सोथर्मिक परिवर्तन कहते हैं। ईंधन की दहन क्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब हम पानी में चूना मिलाते हैं तब भी वह बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है।
यह मिश्रण मकानों की पुताई कराने में प्रयुक्त होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें एंडोथर्मिक परिवर्तन कहते हैं। जब जीभ पर थोड़ा सा ग्लूकोज या हथेली पर स्पिड रखते हैं तो कुछ देर बाद ग्लूकोज जीभ पर घुल जाता है तथा स्पिड उड़ जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, इसलिए जीभ पर हथेली पर ठंडक महसूस होती है। तो हमारा पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। हमने सभी प्रकार के इसमें परिवर्तन पढ़ लिए। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारा पाठ का नाम था चैप्टर 4 पार्ट 4 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।